उड़ीसा के गंजम जिले में दिघा पहाड़ी के पास दो बसों की आमने सामने की टक्कर में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। गंजम की जिला मजिस्ट्रेट दिव्या ज्योति परिदा ने कहा कि घायलों को इलाज के लिए एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज ले गया है। दिव्या ज्योति परिदा ने बातचीत में कहा, 2 बसें टकरा गई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। घायलों को तुरंत इलाज के लिए एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस मामले की जांच चल रही है और हम घायलों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। गंजम जिले में ये हादसा तब हुआ जब बरहमपुर में एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए बाद बाराती दिघपहाड़ी के पास कड़ादौली लौट रहे थे। एसपी ने कहा कि पुलिस कर्मियों की एक टीम मौके पर पहुंची और घायल लोगों को बचाया और उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, 12 मृतकों में एक ही परिवार के 7 सदस्य और उनके रिश्तेदार शामिल थे। उन्होंने बताया कि घायल लोगों को एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और दिघपहाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गया। बीजेपी ने जहां अपने दिग्गजों को जमीन पर उतार दिया है और पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करने की कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में इस बात लेकर सहमति बन गई है। बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे लेकर रणनीति अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल हुए थे। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जो दल भी उनके साथ आना चाहते थे, सपा खुले मन से उन्हें साथ आने का न्योता देती है। वहीं विपक्षी दलों की बैठक में अखिलेश ने ये भी साफ कहा कि यूपी में गठबंधन के लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव यूपी में महागठबंधन की बिसात तो बिछा रहे हैं, लेकिन इस सब वे वो कांग्रेस के लिए खुद कितना बड़ा दिल दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आज से 48 वर्ष पूर्व जिस कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल घोषित कर जेपी चरण सिंह, अटल वाजपेयी जैसे नेताओं और 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया, प्रेस सेंसरशिप लगाकर मीडिया का गला घोंट दिया, प्रेस की स्वतंत्रता वाली बिहार सरकार के इशारे पर यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु सरकार ने राजद्रोह की धारा लगाकर जेल में बंद कर दिया है। सूचना के अधिकार से जुड़े 1 दर्जन लोगों की हत्या की जा चुकी है। देश में इमरजेंसी थोपने वाली कांग्रेस और उसका साथ देने वाले लालू नीतीश को कभी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। मुंबई और दिल्ली में मानसून आज एक साथ पहुंचा है। दुर्लभ संयोग के तहत बस 60 साल बाद मुंबई और दिल्ली में एक साथ दस्तक दी है। मौसम विभाग ने रविवार को ही मुंबई और दिल्ली में दक्षिण और पश्चिम मानसून शुरू होने की घोषणा कर दी थी। आईएमडी ने रविवार को यानी कल 25 जून को कहा, मानसून की विस्तृत कवरेज और इसकी प्रगति के बारे में जल्द जानकारी दी जाएगी। मुंबई में सुबह 3 बजे बारिश के चलते मौसम विभाग ने आगे के दिन के लिए भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा, इसी तरह ऑरेंज अलर्ट सोमवार के लिए भी, और ये भी अनुमान है कि सोमवार को भी ज़्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। इससे देखते हुए हर समाज अपनी लंबित मांगों की मंगवाना की जिद पकड़े हुए है। ऐसे में इंदौर में दिगंबर जैन समाज ने भी बड़ी हुंकार बदली है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल दिगंबर जैन समाज अपने आस्था के सबसे बड़े केंद्र गुम्मटिगारी के अतिक्रमणकर्ताओं के बचाने के लिए 2015 से संघर्ष कर रहा है। सरकार ने गुम्मटगिरी तीर्थ की रक्षा नहीं की तो जैन समाज इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों समेत प्रदेश की जैन बहुल्य 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और अपने हक के लिए सत्ता का रास्ता अख्तियार करेंगे। समाजों ने बताया कि जैन समाज के पक्ष में तत्कालीन मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के कई आदेशों के होने के बाद भी प्रशासन अतिक्रमणकर्ताओं का ही साथ दे रहे हैं। अतिक्रमणकर्ताओं ने पहले से ही शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।
प्रदेश पुलिस ने रविवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के बग्गीपुल इलाके में अचानक आई बाढ़ की वजह से पर्यटक और स्थानीय लोगों सहित 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। मंडी जिला पुलिस के डीएसपी पदर संजीव सूद ने बताया, पराशर जिले के पास मंडी जिले के बग्गीपुल क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे मंडी पराशर रोड पर बग्गीपुल के पास पर्यटकों और स्थानीय लोगों सहित 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। डीएसपी सूद ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना जा रहा है। मंडी पुलिस ने जानकारी दी कि मंडी में बग्गीपुल के आसपास बादल फटने के बाद आई बाढ़ के कारण कमान से आगे पराशर की ओर जाने वाली सड़क बंद हो गई है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर रविवार को थोड़ा कम हुआ, जिससे असम से बाढ़ की स्थिति थोड़ी कम हुई। स्थानीय लोगों को डर है कि अगर बारिश जारी रही तो जल स्तर फिर से बढ़ जाएगा। रविवार को राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा था कि इस साल बाढ़ से प्रभावित होने वाली लोगों की संख्या पिछले साल की तुलना में बहुत कम है। सूत्रों ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 10 साल तक असम के न्यूनतम बढ़ जाएगी। सूत्रों ने कहा, इस बार बाढ़ मुख्य रूप से निचले असम में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 या 2 साल में हम निचले असम में भी न्यूनतम बाढ़ देख सकते हैं। गौरतलब है कि इस साल राज्य में स्थिति में मामूली सुधार हुआ। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 15 जिलों में लगभग 4.01 लाख लोग अभी भी बाढ़ की प्रभावित है। एएसडीएमए की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में नलबरी जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे अब तक मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। मुंबई में रविवार दोपहर नानावती अस्पताल के पास सेंट ब्रेज रोड पर एक इमारत की बालकनी का एक हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस बारे में बृहन्मुंबई नगर निगम ने भी जानकारी मुहैया कराई। पुलिस ने कहा कि विलेपाल गांव के 5 घायल निवासियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर लिखे जाने तक तो दमकल गाड़ियां, एक रिस्पांस व्हीकल, एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर मौजूद थे। इस बारे में अधिकार जानकारी की प्रतीक्षा है। एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि एक अन्य घटना में 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि मुंबई के घटकोपर के राजवाड़ी कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद 2 अन्य लोग फंस गए। बृहन्मुंबई आपदा प्रबंधन विभाग की मुख्य अधिकारी रश्मि लोखंडे ने कहा, घटकोपर के राजावाड़ी कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत के एक हिस्सा ढह गया। 4 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि 2 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। बचाव अभियान जारी है। वंदे भारत एक्सप्रेस में रविवार को एक अजीबोगरीब घटनाक्रम के एक व्यक्ति केरल के कसरगोड जिले में ट्रेन में सवार हुआ और शौचालय के भीतर खुद को बंद कर लिया। यह व्यक्ति शौचालय से बाहर निकालने की ही राजी नहीं था, हालांकि उससे बाद में जबरन बाहर निकाला गया। रेलवे अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के यहां शरणर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद शौचालय का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया। टीवी चैनल पर दिखाए गए घटना के फुटेज के अनुसार लाल दरीदार टी-शर्ट पहने उस व्यक्ति को जब शौचालय से बाहर निकाला गया तो वह डरा हुआ लग रहा था। बाद के फुटेज में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी स्टेशन पर उससे पूछताछ करते हुए दिखे। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि शुरू में उस व्यक्ति ने दावा किया कि वह महाराष्ट्र से है और हिंदी में बात कर रहा था, लेकिन बाद में उसने कहा कि वह कसरगोड से है। व्यक्ति की पहचान अभी तक सुनिश्चित नहीं की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि उस व्यक्ति के पास टिकट भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती दुनिया की भलाई के लिए एक शक्ति है तथा यह धरती को बेहतर बनाएगी। मोदी का यह बयान अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस ट्वीट के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच मित्रता दुनिया में सबसे अधिक अहम है। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की हाल में संपन्न अमेरिका यात्रा के एक वीडियो मेटाज ने संज्ञा करते हुए ट्वीट किया, अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है और यह पहले से ही कहीं अधिक प्रगाढ़, करीबी और अधिक गतिशील है। उनके ट्वीट के जवाब में मोदी ने ट्वीट किया, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे देशों के बीच मित्रता वैश्विक अच्छाई के लिए एक शक्ति है। यह धरती को बेहतर बनाएगी। मेरी हाल की अमेरिका यात्रा से हमारा बंधन और भी मजबूत होगा।